नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अलर्ट गुरु में। अगर आप इंतजार कर रहे थे नई वोटर लिस्ट का तो आपका इंतजार खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने SIR 2026 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 पब्लिश कर दी है। कई राज्यों की वोटर लिस्ट है वो 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगी। दोस्तों, SIR फाइनल वोटर लिस्ट 2026 नॉर्मल लिस्ट से अलग है क्योंकि इसमें हाल ही में हुए सभी बदलाव, नए जुड़े नाम और काटे गए नामों को अपडेट किया गया है। और बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर PDF डाउनलोड नहीं हो रही है, नाम शो नहीं हो रहा है, हम SIR की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने गांव या फिर शहर की पूरी वोटर लिस्ट 2026 PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी SIR फाइनल वोटर लिस्ट 2026 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पूरे गांव की, पूरे शहर की, और उसमें आप अपना नाम, अपने गांव में किन किन का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, किन किन का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, कैसे चेक करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में आपका और आपके परिवार का वोट सुरक्षित है या फिर नहीं है, कैसे चेक करना है, इस वीडियो में मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, अपने गांव और अपने शहर, अपने वार्ड में किन किन के नाम हटाए गए हैं, किन किन के नाम जोड़े गए हैं। दोस्तों, जिसका नाम SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में होगा वही वोट दे पाएगा, और जिसका नाम SIR फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में नहीं होगा वो वोट नहीं दे पाएगा। इसलिए SIR की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम और अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वोटर लिस्ट में नाम चेक करना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर आपने SIR का फॉर्म भरा है लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं है, तो कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मतदाता सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है। SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए, अपना नाम चेक करने के लिए सर्विसेज में यहां पर मिलता है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही दोस्तों, जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा है, यानी फॉर्म 6 भरा है, चाहे वो स्वयं ने ऑनलाइन भरा हो या फिर BLO के द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा हो, उसका भी नाम चेक कर लें कि फाइनल वोटर लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो यहां पर हम जैसे ही राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ रिवीजन में 2026 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में रोल टाइप में आपको 2 रोल मिलेंगे, यानी SIR फाइनल रोल 2026 और SIR ड्राफ्ट रोल 2026। तो हमें SIR फाइनल रोल 2026 सेलेक्ट कर लेना है, यानी SIR की फाइनल वोटर लिस्ट है वो आ चुकी है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में असेंबली कंसल्टेंसी यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में यहां से भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, कैप्चा कोड यहां पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में हमने जो विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट किया है उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने पोलिंग स्टेशन आते हैं उसकी लिस्ट यहां पर आपको मिल जाती है। आप कौन से पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत आते हैं उसको यहां से सेलेक्ट कर लेना है, यानी हम वोट देने कौन सी स्कूल में जाते हैं या फिर कौन से स्थान पर जाते हैं, यहां पर आपके स्थान का नाम मिल जाता है, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहां पर 1 नंबर पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया, कैप्चा कोड टाइप कर दिया, डाउनलोड सेलेक्टेड PDF पर क्लिक कर दिया, इस तरह से वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। यानी SIR फाइनल वोटर लिस्ट 2026 है। इस वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा उसका नाम SIR की लास्ट वोटर लिस्ट में जुड़ चुका है, साथ ही 2026 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है। अब इस वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वही वोट दे पाएगा, यानी अभी जो चुनाव होने वाले हैं अगले महीने उसमें वही वोट दे पाएंगे जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में होगा। अगर आपने SIR का फॉर्म भरा है या फिर आपने नए वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म भरा है लेकिन अभी तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है तो फिर से अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं वो भी मैं आपको
आपको बताऊंगा। दोस्तों उदाहरण के लिए हमने जिस भी पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट किया था उस पोलिंग स्टेशन में से भी आप चेक कर सकते हैं कि नाम हटाए गए, यानी वोटर लिस्ट से ये नाम हट चुका है, डिलीटेड है। और इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम भी नहीं हट चुका है। तो अगर आप भी नई फाइनल वोटर लिस्ट 2026 डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है तो हम अपील कैसे कर सकते हैं या फिर कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, दोनों एक ही है। सबमिट अपील पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। लेकिन कंप्लेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन होना होगा। तो अपने मोबाइल नंबर यहां पर टाइप कर दीजिए, कैप्चा कोड टाइप कर दीजिए, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करके एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में यहां से लॉगिन हो सकते हैं। तो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर जो टाइप किया उस पर 6 नंबर का ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी नंबर टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मतदाता सेवा पोर्टल पर कोई भी फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन होना होगा, उसके बाद में ही हम फॉर्म भर सकते हैं। सबमिट अपील पर क्लिक करेंगे या फिर रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे। फिर रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, यहां पर कंप्लेंट का नाम लिख देना है। यहां पर अगर आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर इस पोर्टल पर पहले से प्रोफाइल में जुड़े हुए हैं तो मोबाइल नंबर और ईपिक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में है रजिस्टर कंप्लेंट। अगर आपका कंप्लेंट का एड्रेस सेम है तो सेम है जब ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहां पर राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में है कैटेगरी, यानी हमारी जो कंप्लेंट है वो कौन सी कैटेगरी की है, यानी वोटर लिस्ट की है या फिर वोटर आईडी कार्ड की है तो ईपिक सेलेक्ट करेंगे। अगर वोटर लिस्ट की है तो इलेक्टोरल रोल को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है तो इलेक्टोरल रोल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है सब कैटेगरी, यानी जो हम कंप्लेंट करना चाहते हैं वो किस बारे में है वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर मान लीजिए हमारा नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है तो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है नेम नॉट अवेलेबल इन इलेक्टोरल रोल ऑफ सीईओ वेबसाइट, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन अबाउट कंप्लेंट, यानी हम जो कंप्लेंट करना चाहते हैं उसके बारे में हमें यहां पर लिखना होगा, यानी अपनी पूरी बात है वो हम यहां पर लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि श्रीमान मेरा नाम ये है, मेरा वोटर आईडी कार्ड नंबर ये है, मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद में है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी यहां पर हम एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड की दोनों साइड फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी कंप्लेंट है वो सबमिट हो जाएगी और हमें यहाँ पर एक कंप्लेंट नंबर मिलेंगे। उस नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। अगर दोस्तों किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है तो फिर से नया नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपको होम पेज पर फॉर्म्स में मिलता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करके फॉर्म 6 भरना होगा, यानी अपना नया वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भरना होगा। नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा इस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इस फॉर्म के 13 स्टेप है, सभी स्टेप कंप्लीट करना है। परव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके यहां से आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, अपना नाम जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है कई राज्यों की, और कई राज्यों की 1-2 दिन में फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी होने वाली है। जिसका नाम एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में है अब वही वोट दे पाएगा, जिसका नाम नहीं है वो वोट नहीं दे पाएगा। तो एसआईआर 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस वोटर लिस्ट में आप कैसे नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है लेकिन फिर भी आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।